जय हिंद दोस्तों। आज हमारी आर्मी की तीसरी वीडियो आपके लिए आ रही है। और ये बोला जाता है कि जो पहला दिन होता है वो जोश का होता है, और दूसरा जो दिन होता है वो समझ का होता है, और तीसरा दिन यह तय करता है कि सच में आप आर्मी के लिए हैं या नहीं। यदि हैं तो बहाना बनाना बंद कर दो और मेहनत करना स्टार्ट कर दो दोस्तों। और आप देख रहे होंगे रोज़ाना हमारी वीडियो लगातार डाली जा रही हैं, तो आपको एहसास हो रहा होगा वास्तव में कि वीडियो बहुत अच्छी बन रही है। और मैं आपसे रोज़ाना बोल रहा हूँ कि कम से कम आपके 2 नंबर क्लियर होते हैं, और हमारे 2 टॉपिक हो गए हैं, और दोनों टॉपिक हमारे अंकगणित के हुए हैं। तो मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कि एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ एडवांस का, और इसमें एडवांस के भी टॉपिक दिए गए हैं। तो एक ऐसा एडवांस का टॉपिक लेके आया हूँ मैं धमाकेदार, और उस टॉपिक का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति नाम सुनते ही बच्चे मतलब कांपने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। निर्देशांक ज्यामिति डर नहीं, ये समझ है। तो पहले मैं इसका आपको बेसिक कराऊंगा 5 मिनट। बेसिक होने के बाद आपके क्वेश्चन जो होंगे इस पे देखते ही आप आंसर दे दोगे, और हलवा हलवा हो जाएंगे एकदम, और आपका दिल गार्डन गार्डन कर दूंगा। आप नो टेंशन रहिए, डरिए मत बिल्कुल। निर्देशांक ज्यामिति एक सिंपल चैप्टर होता है, और अब की बार बहुत ज्यादा आने के चांस है आर्मी में। तो हम अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। लिखावट समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा तो समझ में आ ही जाएगी। जैसा कि मैं आपको पहले बेसिक बता रहा हूं 5 मिनट। तो इसको बोला जाता है दोस्तों एक्स अक्ष, और इसको बोला जाता है वाई अक्ष, और इसको बोला जाता है एक्स डैश अक्ष, और इसको बोला जाता है वाई डैश अक्ष। और ये वाला जो पॉइंट होता है इसको हम प्रारंभिक बिंदु कह सकते हैं, या इनको हम मूल बिंदु कह सकते हैं। तो यहाँ ये पॉइंट होंगे 0,0। और इस बात को भी मैं आपको बताऊंगा कि 0,0 क्यों होती है। यदि मैं यहाँ मेरा ये प्रारंभिक बिंदु है, यदि मैं बिल्कुल दूरी तय नहीं करूंगा तो मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस 0 है, इसलिए इसका नाम दिया जाता है 0,0। और यहाँ लिखा हुआ है, आप कह रहे होंगे सर ये एक्स अक्ष लिखा हुआ है और ये एक्स डैश अक्ष लिखा हुआ है, तो इनमें बहुत बड़ा अंतर है। और अंतर ये है, आपने देखा होगा एक नंबर लाइन होती है, तो इधर वाला नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जस्ट इसके पीछे वाले नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो जो डैश लगा हुआ है उसको हम बोलेंगे ऋणात्मक दोस्तों, ऋणात्मक, और इसको बोलेंगे धनात्मक। यहां भी डैश लगा हुआ है तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, ऋणात्मक। और इस पे डैश नहीं लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे हम धनात्मक। इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। और इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, और इसको बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। हो सकता है ये बात समझ में नहीं आई हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं हम, और इसको हम द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, और इसको हम तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, और इसको हम चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। अब रही बात, हमें पढ़ना है निर्देशांक, और इसके बाद हमें पढ़ना है ज्यामिति। तो मैं आपको बता देता हूं कि निर्देशांक क्या होते हैं। किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उनको हम दोस्तों निर्देशांक कहते हैं। ज्यामिति का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्री, जियो प्लस मेट्री। तो जियो का अर्थ होता है धरती, और मेट्री का अर्थ होता है मापना, यानी धरती को मापना। एक तरह से क्या कह सकते हैं हम, ज्योमिति कह सकते हैं। यदि ऐसी भी समझ में नहीं आए तो एक और दूसरा भी तरीका है, जो आकृतियां होती हैं, चाहे आकृति त्रिभुज की हो चाहे वृत्त की हो, कोई भी आकृति हो, तो वहां मतलब हम ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एक्स अक्ष को क्या नाम दिया जाता है। तो इस पे प्रश्न बनते हैं। और एक्स अक्ष को कहा जाता है दोस्तों भुज कहा जाता है। आपने सुना होगा एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है, भुज कहा जाता है। और एक्स अक्ष का एक दूसरा नाम होता है, उसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, इतनी सी बात आपको समझ में आई हुई, क्योंकि ये रेखा है जो नीचे लेटी हुई है, इसलिए इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। उसी प्रकार हम वाई अक्ष का भी नाम देते हैं। तो वाई अक्ष को दोस्तों कोटि कहा जाता है, और इसका भी एक और नाम होता है ऊर्ध्वाधर रेखा।
ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको इसलिए बोला जाता है कि ये रेखा है, इस एक तरह से देखा जाए तो ये लाइन खड़ी है, इसलिए उसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोला जाता है। और वाई अक्ष को हम कोटि कहते हैं और एक्स अक्ष को दोस्तों हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। अब इन जहां पर ये पॉइंट स्टार्टिंग है इनको हम मूल बिंदु कहते हैं। और कभी भी एग्जाम में आता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो आप कह सकते हो 0,0 होते हैं। दोस्तों ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि निर्देशांक ज्यामिति के जो पिता होते हैं वो रेने देकार्ते हैं। इनका नाम थोड़ा सा अजीब है, लेकिन इनका जो नाम है रेने देकार्ते, आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो रेने देकार्ते। और इन्होंने इसका अध्ययन किया है और इन्होंने निर्देशांकों के बारे में अपनी अवधारणा रखी है, ज्यामिति के बारे में इन्होंने अपनी अवधारणा रखी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रश्न कैसे टाइप होता है पेपर में। तो देखिए आप लोग, ऐसे यहाँ एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है और इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको दिख रहा है, इसको हम कहेंगे एक्स अक्ष और इसको दोस्तों हम कहेंगे वाई अक्ष। अब आपको ये देखना है कि दोनों नंबर मतलब पॉजिटिव आएंगे या निगेटिव आएंगे। तो आपको पता हुआ ये वाली जो लाइन है वो कैसी है, पॉजिटिव है, तो प्लस का आएगा। ये भी लाइन कैसी है, इस पर डैश नहीं लगा हुआ, तो दोस्तों ये भी काय का आएगा, प्लस का आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों बिंदु क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब जस्ट हम बात करते हैं सेकंड की, बच्चा डाउट में होता है कौन सा तो प्लस में आएगा और कौन सा माइनस में आएगा। तो आप देख सकते हैं इस बार दोस्तों सबसे पहले क्या आता है, एक्स, और एक्स के बाद क्या आता है, वाई आता है। वाई तो हमेशा बाद में ही आता है एक्स से। तो आप सबसे पहले ये देखोगे एक्स वाली लाइन, देखो एक्स वाली लाइन बताओ डैश में है। जब डैश में है तो नंबर कैसा रहेगा उसका, नेगेटिव। तो पहले हम क्या लगाएंगे, माइनस। और इसके बाद ऊपर वाली लाइन कैसी है दोस्तों, मतलब डैश में नहीं है तो मतलब क्या कहलाएगी, पॉजिटिव कहलाएगी। जो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है उसमें मतलब पहला वाला बिंदु क्या होता है, माइनस का होता है और दूसरा वाला बिंदु काय का होता है दोस्तों, प्लस का होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको दिख रहा होगा एक्स वाली जो लाइन है वो बताओ नेगेटिव, मतलब नेगेटिव आएगी क्योंकि इस पे डैश लगी हुई है। इधर भी आपको पता हुआ है इस पे क्या है, डैश लगी, तो ये भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इसमें जो पॉइंट होगा थर्ड वाला माइनस कोमा माइनस होगा। उसी प्रकार हम बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो आपको दिख रहा होगा, आप समझ में आ ही गया होगा कि ये वाली लाइन देखेंगे पहले एक्स वाली, बताओ भाई इस पे डैश लगी है, डैश नहीं लगी है, तो ये काय का होगा, प्लस का होगा। उसी प्रकार हम ये वाली बात करेंगे, नीचे वाली बाई वाला देखेंगे ये वाला, तो आप बताओ इस पे डैश लगी है, तो डैश लगी तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है दोनों बिंदु कैसे होते हैं, उसमें पॉजिटिव होते हैं। जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें पहला बिंदु कैसा होता है दोस्तों, नेगेटिव होता है, लेकिन दूसरा वाला कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तीसरा जो अपना क्वाड्रेंट है उसमें आपको दिख रहा होगा कि दोनों ही बिंदु कैसे होंगे दोस्तों, नेगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट होगा उसमें पहला वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा और दूसरा वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। देखिए दोस्तों जस्ट इसका अपोजिट है, ये दोनों वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो जस्ट इसके सामने दोनों वाले कैसे हैं, नेगेटिव हैं। ये बताओ ये फर्स्ट वाला कैसा है, नेगेटिव है, तो सामने वाला क्या है, पॉजिटिव है। सेकंड वाला कैसा है, पॉजिटिव है, तो सामने वाला इसके क्या है, मतलब सॉरी पॉजिटिव है तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा दोस्तों। अब हम बताते हैं आपको कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि 5,6 बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित हैं, तो आप आसानी से बता सकते हो। बताओ दोस्तों पहला वाला जो अंक लिखा हुआ है वो प्लस का है, बताओ दूसरा वाला भी अंक काय का है, प्लस का है। तो मुझे बताइए प्लस कोमा प्लस कहां बनना है। तो आपको दिख गया होगा प्लस कोमा प्लस प्रथम चतुर्थांश में है, तो इसका जवाब होगा हमारा कि बिंदु कहां पर होंगे, प्रथम चतुर्थांश में स्थित होंगे। क्योंकि दोनों कैसे हैं दोस्तों, प्लस के हैं। यदि दोनों नेगेटिव होते तो वो किसके होते, बताओ किस क्वाड्रेंट में होते, तृतीय चतुर्थांश में स्थित होते। ऐसे प्रश्न आएगा कि माइनस के ए कोमा माइनस के बी किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आप बता सकते हैं दोस्तों। सबसे पहला वाला काय का है, नेगेटिव है दोस्तों, दूसरा वाला भी क्या है, नेगेटिव है। जब दोनों ही नेगेटिव है तो किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, इसको हम बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश। क्या बोलेंगे, तृतीय चतुर्थांश। इसके बाद में आपको एक और बताना चाहता हूं कि मान के चलिए 4 कोमा माइनस के 3 लिखा हुआ है, तो अब इसकी आप पहचान कर सकते हैं दोस्तों, बता सकते हैं ना कि किस चतुर्थांश में स्थित है। क्योंकि पहला वाला किसका है दोस्तों, प्लस का है और दूसरा वाला काय का है, माइनस का है। तो आप बता सकते हो मतलब प्लस और माइनस किस क्वाड्रेंट में आपको दिख रही है। तो मुझे लगता है कि आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में दिख
रही होगी। तो अब ये किस किस क्वाड्रेंट में हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया, यानी क्या बोलेंगे, चतुर चतुर्थांश, क्या बोलेंगे इसको, चतुर चतुर्थांश बोलेंगे। उसी प्रकार एक और बच गया अपना मतलब सेकंड वाला, तो सेकंड वाले के लिए जो प्रश्न आएगा वो ऐसे आएगा, -3,2 किस चतुर्थांश में स्थित है। आप बता सकते हो आसानी से, पहला वाला क्या है दोस्तों, नेगेटिव है, और दूसरा वाला क्या है, पॉजिटिव है, तो किस चतुर्थांश में हो गया है, द्वितीय चतुर्थांश में हो गया। अब ऐसे भी प्रश्न डायरेक्ट आ सकता है और ऐसे नहीं आता है, तो दूसरा तरीका इस प्रश्न का ये होगा, ऐसे आपके लिए मान के चलिए यहाँ पॉइंट लिख के दे दिया, आपको मैं बता रहा हूं, घबराइए मत, ऐसे लिख के दे दिया कि 5,6 में भुज और कोटि ज्ञात कीजिए, भुज और कोटि ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों भुज क्या होता है, मैंने आपको हवेल बताया, जो भुज होता है, हम यहाँ लिखा भी है कि एक्स अक्ष को हम दोस्तों क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और वाई अक्ष को दोस्तों हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो आपको पता हुआ है कि पहले क्या आएगी, एक्स आएगी, इसके बाद दोस्तों क्या आएगी, वाई आएगी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि भुज क्या होगा, तो आप जवाब दे सकते हो, जो पहले वाला होता है वो बिंदु क्या कहलाता है, भुज कहलाता है। जो दूसरा वाला जो बिंदु होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, कोटि कहलाता है। तो अब मैं इस पे लिख रहा हूं, तो आप बता सकते हो कि 7,8 में कोटि ज्ञात कीजिए, कोटि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा, मुझे बताने की कोई आवश्यकता अब नहीं है। तो पहले नंबर का बताओ, भुज है या कोटि है, तो पहले नंबर का दोस्तों क्या है, भुज है। और इसमें सवाल में किसकी बात कर रहा है, कोटि की बात कर रहा है, तो कोटि क्या होगी दोस्तों, कोटि होगी, इसकी क्या होगी, 8 होगी। अभी इसी प्रश्न में दूसरा प्रश्न और टाइप कर सकता है, देखिए ऐसे भी पूछ सकता है कि 6,5 में क्षैतिज रेखा क्या होगी, क्षैतिज। तो क्षैतिज रेखा हम किसको कहते हैं दोस्तों, एक्स अक्ष को ही हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो पहला वाला क्या कहलाएगा, क्षैतिज पॉइंट कहलाएगा, और दूसरा वाला क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वाधर पॉइंट कहलाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आपको ये पता चल गया होगा कि एक्स अक्ष को हम क्या कहते हैं दोस्तों, भुज कहते हैं, और वाई अक्ष को दोस्तों हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। एक और बात मैंने आपको और बताई है कि एक्स अक्ष को हम किस रेखा के नाम से जानते हैं दोस्तों, क्षैतिज रेखा के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये रेखा कैसी है, लेटी हुई है। और ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी है, बाई वाली रेखा को हम क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी इसको हम बाई अक्ष कहते हैं। अब रही बात, थोड़ी सी और ध्यान दीजिए कि एक्स अक्ष पर बाई का मान 0 होता है, तो बिल्कुल 0 होता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये वाली लाइन एक्स अक्ष की है, जब एक्स अक्ष की है तो यहां पर इस लाइन पर आपको कहीं बाई दिख रहा है दोस्तों, बाई नहीं दिख रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, बाई का मान क्या होगा, 0 होगा। एक्स अक्ष पर बाई का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। उसी प्रकार यदि मैं बाई अक्ष की बात करूं दोस्तों, तो बाई अक्ष बाई लाने पे ये बताओ ऊपर क्या है, इस पे मतलब एक्स दिख रहा है आपको कहीं, जब एक्स नहीं दिख रहा है तो बाई अक्ष पर किसका मान 0 होगा दोस्तों, एक्स का मान 0 होगा। और एक्स अक्ष पर किसका मान 0 होता है, बाई का मान 0 होता है। और बाई अक्ष पर किसका मान 0 होता है, एक्स का मान 0 होता है। इसको मैं अब रब कर रहा हूं, आप नोट कर लो, इसको नोट करना हो तो। और इसमें मैं यहाँ पास में 8 से 10 क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, आपको तुरंत जवाब देना है, और आपका ये बेसिक क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है सबको, और नहीं हुआ है तो अभी मैं इस पे क्वेश्चन लिखूंगा, उसके आप जवाब देना, आपको क्लियर हो जाएगा। इसको मैं रब करता हूँ। जब तक आप रिवाइज कर लीजिए जो मैंने अभी बताया है उसको, अब मैं इस पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको जवाब देना है, और बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी आपकी में। देखिए दोस्तों, यहां मैं पहला प्रश्न इस पे टाइप कर रहा हूं, और लिखा हुआ है बिंदु 5,6 में कोटि ज्ञात कीजिए, कोटि ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैं आपको ऑप्शन दे सकता हूं इसकी, यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो। पहला जो अपना ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 7, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों 6। मुझे लगता है कि आप लोगों का आंसर आ गया होगा। जो पहले
पहला जो ऑप्शन लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। दूसरा कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। तीसरा कितना लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। चौथा कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। और इसमें पूछा क्या है कि कोटि ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी बताया था कि बाई का मान क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। तो बताइए बाई के मान पे कितना है, 6 है। तो आप ये बताइए इसमें 6 कहां पर है। तो डी ऑप्शन में इसका राइट आंसर हो गया कितना, 6 हो गया। उसी प्रकार में एक दूसरा क्वेश्चन टाइप कर रहा हूं इस पे। बिंदु -3 और -6 किस चतुर्थांश में स्थित हैं, किस चतुर्थांश में स्थित हैं। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि किस चतुर्थांश में स्थित हैं। मैंने आपको चारों चतुर्थांश को बता दिया है कि पहले चतुर्थांश में दोनों बिंदु कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। दूसरे वाले में क्या होता है, पहला वाला क्या होता है, नेगेटिव होता है, और दूसरा वाला क्या होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। तीसरे वाले में मैंने क्या बताया, तीनों ही क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। चौथे वाले में क्या होता है, पहला वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है, दूसरा वाला क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आपको पता चल रहा होगा कि इसमें मतलब दोनों ही कैसे हैं दोस्तों, दोनों ही निगेटिव में। तो हम कहेंगे तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है। ये बिंदु कहां पर स्थित है, थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है। उसी प्रकार में एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं इस पे। बिंदु 5, -6 किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित हैं। तो आप लोग देखिए उसको और अपना आंसर टिक कीजिए। तो ये लिखा हुआ है 5, -6 लिखा हुआ है, और आपको पता चल गया होगा। यदि नहीं पता चलता तो सबसे पहले आप ये देखो, जो 5 लिखा हुआ है प्लस का है या माइनस का है। तो दोस्तों ये काय का है, प्लस का है। दूसरा वाला काय का है, माइनस का है। तो आपको पता चल गया होगा किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको पता चल गया ना किस चतुर्थांश में स्थित है, ये चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। ऐसे ऐसे प्रश्न इस पे बनते रहते हैं मतलब, और कई एक बार मतलब ये प्रश्न आए हुए हैं, और अब की बार आर्मी में आने के बहुत ज्यादा चांस हैं। और आपको पता हुआ जो आर्मी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये चीजें क्लियर हुई होंगी। और एक प्रश्न मेरा और है, और मैं इस पे लिख रहा हूं कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो मैं ऑप्शन लिख रहा हूं इसमें। पहला जो अपना ऑप्शन है 0,2, और जो सेकंड वाला ऑप्शन लिखा हुआ है 4,0। जो थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 0,0, और जो डी ऑप्शन लिखा हुआ है उस लिखा हुआ है 2,4। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको पता चल गया होगा, जो नाम से ही क्लियर है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, मतलब जो प्रारंभिक बिंदु होता है उसके जो निर्देशांक होते हैं। आपको मतलब ऑप्शन से पता चल रहा होगा कि कौन सा अपना ऑप्शन होगा। क्या दोस्तों पहले वाला हो सकता है, नो, क्योंकि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। तो पहला कभी भी नहीं हो सकता है। क्या सेकंड वाला हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। क्या थर्ड वाला हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि 0,0। तो इस पे आप टिक कर दो, आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 0,0। और 4 वाला बिल्कुल नहीं हो सकता है। आपको तो डायरेक्ट याद रखना है, कहीं भी कोई भी प्रश्न आता है और आपसे बोला जाता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो आप क्या लगाओगे दोस्तों, 0,0। और आपको ये भी याद हो गया होगा कि जो निर्देशांक ज्यामिति के जो पिता होते हैं वो कौन है, रेने देकार्ते। जिसने नहीं लिखा है वो लिख सकता है, रेने देकार्ते, रेने देकार्त। देकार्त भी मिलता है, देकार्ट भी मिलता है। तो रेने देकार्त आप याद कर लेना, रेने देकार्त। जो ज्यामिति के पिता हैं निर्देशांक ज्यामिति के, उनका नाम है रेने देकार्त। इनका जो जन्म हुआ था वो 1596 में हुआ था, ज्यादा नहीं है, 1596 में हुआ था। तो जन्म तो नहीं पूछता है, लेकिन ये जरूर पूछ लेता है पेपर में कि निर्देशांक ज्यामिति के जो पिता थे उनका नाम क्या था। तो आप बता सकते हो रेने देकार्त। क्या है, रेने देकार्त। हो सकता है कि अजीब सा लगा हो, लेकिन याद हो जाएगा, रेने देकार्त। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी और ये क्लियर हो गई होंगी। और ये इसके क्वेश्चन धड़ाधड़ पेपर में आते हैं, और नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा आर्मी में। तो ये पूछा जाएगा मतलब किस क्वाड्रेंट में स्थित है, भुज क्या होगा,
कोटि क्या होगी, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो हम आसानी से बता सकते हैं। और ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि एक्स अक्ष पर किसका मान 0 होता है, तो वाई अक्ष का मान 0 होगा। और वाई अक्ष पर किसका मान 0 होता है, एक्स अक्ष पर 0 होगा, क्योंकि आपको पता हुआ कि एक्स अक्ष की लाइन में वाई तो आता नहीं है, तो क्या होगा, 0 होगा। और वाई अक्ष की लाइन में कौन नहीं आता है, एक्स नहीं आता है, तो एक्स मतलब एक्स नहीं आता तो एक्स का मान 0 होगा। ये बातें आपको क्लियर हो गई और समझ में आ भी गई होंगी। तो धीरे धीरे मतलब ऐसे समझते रहिए। और आज हमारा जो तीसरा टॉपिक है इसका भी हम समापन करने जा रहे हैं। और इसके बाद जो आपकी क्लास होगी, जैसे रेगुलर चलती आ रही है, जीएस की क्लास होगी। दोस्तों इन वीडियो को आप देखा करो और इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के लिए शेयर किया करो जो खासकर आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। आर्मी की तैयारी करने वाले लोगों के लिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। बहुत सारे विद्यार्थी तो अभी ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, वो लोग बेचारे कैलारस जौरा सवर्ण नहीं आ पा रहे हैं, तो वो उनके लिए आप कॉल करके भी बताया करो, जो आपके दोस्त हैं या भाई बहन हैं या मतलब जो भी आपसे जुड़े हैं उन लोगों को बताया करो। एकदम फ्री कॉस्ट ऑफ, कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है आपसे, ना बिल्कुल भी पैसा नहीं लिया जाएगा। जो क्लास में पढ़ाया जाता है वैसा ही पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ ट्रिकी माध्यम से पढ़ाया जाता है। जो क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं वो पूरा फुल सॉल्यूशन मिलेगा प्लस ट्रिक भी मिलेगी, लेकिन ये क्लास हमारा जो केवल उद्देश्य है वो केवल आर्मी है और आर्मी है। जैसे आपको पता होगा कि चंबल क्षेत्र में तेल का मचा हुआ है, तो अब की बार हमारा प्रयास होगा जो हर गरीब का बच्चा है, हर गरीब के बच्चे के सपने को हम साकार करेंगे। बेचारे गलती से भी रह गए तो भाई गलती नहीं है, वो गलती को आप स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसको स्वीकार करना सीखिए। आने वाले समय में आपके भी वर्दी लगेगी। आर्मी की जो मतलब वर्दी है, आर्मी की वर्दी ये कहती है आप मेहनत करिए। जब मेहनत करोगे तो आर्मी की वर्दी आपको जरूर बुलाएगी। यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो भाई कुछ भी नहीं हो सकता है। और आर्मी आर्मी की जो तैयारी मन से नहीं नियम से करी जाती है दोस्तों। आपका मन करे कि नहीं आज नहीं पढ़ना है मुझे, तो कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता है। आर्मी की तैयारी करने के लिए नियम लगाने पड़ते हैं, रेगुलर हमको वीडियो देखनी पड़ेगी। हमने टारगेट किया है कि 60 दिन हम लगातार वीडियो डालेंगे। हमारे कोई भी काम हो लेकिन उन कामों को छोड़कर हम वीडियो लेकिन जरूर बनाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट रहा और आपको वीडियो यदि पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और एक बात और बताइए, यदि पसंद नहीं आती तो उसको डिसलाइक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमें पता तो चलेगा कि वीडियो में क्या क्या गलतियां हो रही हैं, तो उसको मतलब बता, ऐसा नहीं कि मतलब चलो चलने दो। कोई भी यदि समस्या आती तो आप कमेंट करके बताइए और कमेंट में जय हिंद दोस्तों लिख दिया करो। यदि आप लोगों का सहयोग रहा तो हम तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे और चंबल क्षेत्र का हम इतिहास बदल देंगे। जय हिंद, जय भारत।